नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश्वर चतुर्वेदी खबर वन इंडिया से। आज मैं मिलाने जा रहा हूँ एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने दर्शाया है कि चित्र ही चरित्र को दर्शाते हैं। आओ मैं कुछ तस्वीरें उनकी बनी हुई दिखाता हूँ। पिंजौर के रहने वाले 63 वर्षीय शौकिया चित्रकार राजेंद्र प्रसाद 25 से 30 वर्ष से वह कला क्षेत्र में हैं। चित्र बनाना उनका शौक है और राजेंद्र प्रसाद ने चित्रकला को ही अपना जीवन बना लिया। पत्रकार कमलेश चतुर्वेदी ने जब चित्रकार राजेंद्र प्रसाद बुकल से जानना चाहा, तो उन्होंने बताया कि देश प्रदेश के संत महात्मा, महापुरुषों, उच्च कोटि की प्रतिमाओं की वास्तविक चित्र बनाकर उनसे संबंधित शिक्षण संस्था, धार्मिक सामाजिक संस्था, धर्मशालाएं, मंदिरों, छात्रावास संबंधित इमारतों आदि चित्र बनाकर उच्च स्थान पर समर्पित किया है। भारत के उप प्रधानमंत्री स्वर्गीय देवीलाल चौधरी की 45 वर्षीय पेंटिंग बनाकर 2004 में हरियाणा के जिला हिसार में प्रदर्शनी का आयोजन किया था। उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री ने उन्हें 1 लाख राशि देकर राजेंद्र प्रसाद बुकल के चित्र की प्रशंसा की। वहीं आपको ये भी बता दें कि राजेंद्र प्रसाद बुकल ने पंजाब, हरियाणा, हिमाचल व राजस्थान की लुप्त होती जा रही संस्कृति पर चित्र बनाकर संस्कृति को आज की पीढ़ी को संदेश देना चाहते हैं कि वो अपनी संस्कृति को ना भूले। एक चित्र बनाने में 1 से 9 घंटे लगते हैं। राजेंद्र प्रसाद की चित्रकला को देखते हुए कई संस्थाएं सम्मानित कर चुकी है उनको। मैं मिलवाने जा रहा हूँ ऐसी शख्सियत से जिन्होंने प्रदर्शित किया है चित्र ही चरित्र हैं, जिनकी कुछ तस्वीरें आपने अभी देखी हैं। हमारे बीच में हमारे साथ शामिल हैं राजेंद्र प्रसाद बुकल जी। आओ इनसे कुछ सवाल जवाब हम करते हैं इन तस्वीरों के बारे में। जी, अपना परिचय दें। मैं राजेंद्र प्रसाद बुकल, पिंजौर निवासी। मैंने 25-30 साल से लगातार मैं इस कला क्षेत्र के अंदर हूँ और मैंने काफ़ी 1 दर्जन के लगभग एग्जीबिशन लगा चुका हूँ और मैंने अपने भारत के प्रदेश के महान विभूतियों की चित्र बनाकर उनको यथास्थान पर स्थापित किया है। जैसे भगत फूल सिंह, सर छोटू राम, अपने अंबेडकर जी, रविदास जी। इसके अलावा मैंने संस्कृति के ऊपर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और हिमाचल की संस्कृति को उजागर करने की कोशिश की है। जो संस्कृति लुप्त होती जा रही है उसको मैं अपने चित्रों द्वारा उकेर कर लोगों के सामने ला रहा हूँ और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं अपनी संस्कृति को जिंदा कर रहा हूँ। बुकल जी, आप बताएंगे आपको ये चित्र बनाने की प्रेरणा कहाँ से मिली? मैं बाल्यावस्था के अंदर मेरे एक टीचर हुआ करते थे जो ड्राइंग के बहुत अच्छे टीचर थे। वो मुझे बहुत ही उत्साहित करते थे। प्रकाश जी नाम था उनका। और मैं उनकी प्रेरणा से ही उन्होंने ये मेरे से वचन लिया कि आप चित्रकला क्षेत्र को कभी भी त्यागोगे नहीं, इसको निरंतर बनाए रखोगे, अपने अभ्यास को निरंतर बनाए रखोगे, जिसका मुझे आज बहुत ही ज़्यादा उचित लाभ हुआ है। मैं नौकरी करने के बाद बाकी टाइम सारा ही चित्रकारी के अंदर ही लगाता था और मुझे बड़ी खुशी होती थी कि मैं अपने काम के अंदर मुझे उस काम के करने बहुत खुशी होती थी। बड़ा आनंद और सुकून मिलता था, जो मेरा अब भी बरकरार है। कितने सालों से आप ये चित्र बना रहे हैं? मुझे लगभग 25-30 वर्ष हो चुके हैं, बल्कि इससे ज़्यादा ही मानता हूँ मैं। तो सरकार ने भी कहीं आपकी सहायता की इसमें, चित्र जो आप बनाते हैं? मुझे एक सरकार से किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं मिली है। हाँ, ये कह सकता हूँ 2004 के अंदर तत्कालीन मुख्यमंत्री जो उनकी ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार थी, उनके फादर साहब पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल जी की मैंने 45 सब्जेक्ट पेंटिंग बनाई थी। उसको मैंने एग्जीबिट किया था जिला हिसार के अंदर। उन्होंने बड़ी शाबाशी दी और मुझे 1 लाख रुपए का अवार्ड दिया। वही मुझे कि एक पारितोषिक मिला है। इसके अलावा मुझे कहीं भी कोई किसी प्रकार का आर्थिक लाभ या इनाम मुझे नहीं मिला है इस बारे में।
मैंने आपकी कुछ तस्वीरें देखी जिसमें मैंने देखा कि आपने राजस्थान की कुछ पिक्चर बनाई हैं। ऊँट के साथ एक व्यक्ति शॉल लेकर बैठा है, दूसरी पिक्चर आपकी सपेरे वाली है, तो उससे आप क्या बताना चाहते हैं? मैं राजस्थान की संस्कृति को खासकर विशेष प्यार करता हूँ, क्योंकि मैं राजस्थान और हरियाणा से जुड़ा हुआ हूँ। मेरा पैतृक मकान राजस्थान में है, मेरा ननकाना भी राजस्थान में है, मेरी ससुराल भी राजस्थान में है। तो मुझे यानी इस संस्कृति से बड़ा यानी कि लगाव है। जो ये मैंने दिखाया है कि रेत के टिल्ले की लहर बन जाना, मैं बचपन से ये सोचता था क्यों ना मैं एक दिन इसको चित्र के अंदर इस खूबसूरत नज़ारे को उकेरूं। मुझे बादलों से, रेत के टिल्ले से और वहाँ के पहनावे से विशेष यानी कि लगाव है, जिसे मैं आज उभारने के अंदर, उकेरने के अंदर कामयाब रहा हूँ। इससे मुझे बहुत सुकून मिला है। तो आपको सर्टिफिकेट कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए, कहाँ कहाँ से सम्मान प्राप्त हुआ, कुछ वो भी हमें बताएं। पिछले साल मुझे दलित साहित्य अकेडमी से, भारतीय दलित साहित्य अकेडमी से मुझे ये उन्होंने कि मैं संत महात्माओं, दलित के संत महात्माओं की मैंने यानी चित्र बहुत ज़्यादा बनाए। वहाँ उनके पास कहीं चर्चा गई होगी, इसलिए उन्होंने मुझे अवार्ड दिया। दिल्ली बुलाकर मुझे सम्मानित किया मंच के ऊपर, और उस दिन मुझे बहुत ही खुशी हुई कि मुझे यानी कि बहुत कुछ प्राप्त हो गया। दूसरा अवार्ड 5 अगस्त को, ये एक चित्रकला के नाम से संस्था है, भारत सरकार से एफिलेटेड है। मुझे ऑनलाइन अवार्ड दिया गया है, जिसे मैंने ऑनलाइन ही ये प्रिंट निकाला है। तो मुझे बहुत ही खुशी हुई कि मुझे यानी इससे ज़्यादा मुझे क्या, मैं यानी कीमत की वैल्यू नहीं रखता, पैसे की वैल्यू नहीं रखता, इस अवार्ड की इतनी वैल्यू रखता हूँ कि मुझे बड़ी खुशी हुई। और आने वाली पीढ़ियों को क्या प्रेरणा देना चाहेंगे, और ये जो चित्र आप बनाते हैं, चित्रकारिता में आप कैसे सहायता पहुंचाना चाहेंगे आने वाली पीढ़ियों को? मैं आने वाली पीढ़ियों में यही कहना चाहता हूं कि हमारी संस्कृति को आप यानी कि कायम रखें, जिंदा रखें। आने वाले बच्चे ये ना कहें कि हमारे ये होता था, हमारी धरोहर क्या थी। उसको मेरे चित्रकार भाइयों से मैं ये प्रार्थना करता हूं कि उसको वो जिंदा रखें, कायम रखें, ताकि ये पता लगे हमारा गौरवशाली भारत, हमारा गौरवशाली स्टेट्स, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल जो भी है, कश्मीर है, और भी साउथ की जो है, वो चीज़ें हमारी क्या थी, हमारी धरोहर क्या थी, वो हमारा गौरवशाली इतिहास जिंदा रहे। चित्रों के द्वारा मैं ये बताना चाहता हूँ। तो हमारे दर्शकों को कुछ आप कहना चाहेंगे? और मैं दर्शकों को ये कहूँगा कि कोई भी चित्रकार या कोई भी कलाकार किसी भी क्षेत्र में पैसे के मूल्यांकन के ऊपर यानी अपनी कला को ना करें। वो भूल जाए कि मैंने इसका पैसा लेना है या मैंने इसको बेचना है, बल्कि इसलिए करें कि वो चीज़ें आगे आने वाले समय के अंदर एक इतिहास बने, आपका नाम बने और वो जिंदा। ये थे हमारे साथ राजेंद्र प्रसाद भुक्कल, जिन्होंने अपने चित्र और चित्रकारिता के बारे में बताया। मैं कमलेश्वर चतुर्वेदी, खबरमन इंडिया से अपने सहयोगी अजीत झा के साथ। नमस्कार दोस्तों।